मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी। एक निवेदन करूं, ईश्वर ना तो कभी किसी से दूर है, बड़े गहराई में विचार करना। ईश्वर ना तो कभी किसी से दूर है और ना ही किसी के नजदीक है। वो किसी से दूर भी नहीं है, हर क्षण है, हर हमेशा है, इर्द गिर्द है हमारे। और ना ही वो किसी के नजदीक है, ना किसी के दूर है। मैं प्रार्थना करूं, नजदीक होते हुए भी नजदीक क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि हमारे अंदर वह प्रेम नहीं जागृत होता। हाँ, और जब प्रेम जागृत होता है तो महादेव ने कहा ना, आगे जग में सब रही तो विरागी, प्रेमों से प्रगाटो हो ही जी में आगी। प्रेम से प्रकट हो ही जी में आगी। जिस तरह अग्नि प्रकट हो जाती है जरा सी तीली खींचने से, उसी तरह जब प्रेम आवे तो वो हमारे क्षण हर पल प्रकट होता रहता है। हाँ, और एक निवेदन करो ना, ईश्वर वह प्रकाश है कि उस परमात्मा रूपी प्रकाश जब हमारे हृदय में आ जाता है तो हमारे जीवन के समस्त अंधकार मिट जाते हैं। हाँ, लेकिन वो प्रकाश कब आएगा? जब हमारे अंदर प्रेम हो, प्रेम का प्रादुर्भाव हो। भागवत में एक कथा मिलती है, एक बार कुछ गोपियों ने जाकर के यशोदा से कहा कि मां, एक गोपी ने कहा जाकर, यशोदा ये तुम्हारा जो कृष्ण है ना, ये हमारे घर के सारे माखन को बिखेर देता है। शिकायत किया। गोपियों ने कहा, बोले ये तुम्हारा कृष्ण हमारे घर के समस्त माखनों को बिखेर देता है, हमारे बछड़ों को खोल देता है, वो सारे बछड़े जाकर के सारी गऊओं का दुग्ध पान कर लेते हैं, हमारी मटकियों को फोड़ देता है। यशोदा ने गोपियों से कहा, बोले गोपियों तुम अपने माखन को अंधेले में रखा करो ताकि ये देख ना पाए। एक गोपी ने कहा, मां हम रखती तो अंधेले में हैं, लेकिन तेरा लाल जब पहुंचता है तो उजेला अपने आप हो जाता है। मैं प्रार्थना करूं, इसी तरह वो परमात्मा है, जब हमारे हृदय में वो प्रेम के कारण आता है तो समस्त अंधकार मिट जाता है, सारा अंधकार। अनेकों कारण महादेव ने बताया, और जिस कारण पे हम लोग थोड़ा सा कल परसों विचार किए, नारद भी कारण बने। और एक कारण महादेव कहते हैं, सोयंभू मनु और सतरूपा। हम लोगों ने मनु के जीवन में थोड़ा विचार किया था। महादेव कहते हैं, देवी एक राजा थे जिनका नाम महाराज मनु था, मनु। और मैं मनु चरित्र को विशेष कहना चाहूं। हाँ, क्योंकि जीवन हो मेरे भाई बहन तो मनु जैसा हो। हाँ, आप मेरी व्यासपीठ या मेरा सिद्धांत या मेरी संस्कृति या शास्त्र कभी ये नहीं कहता कि घर से भाग करके परमात्मा को पाया जाएगा। मैं निवेदन करूं, हमारे जीवन में ठीक है वो एक क्रिया हो सकती है परमात्मा को पाने की, कभी ऐसी स्थिति। अच्छा, एक और निवेदन करूं ना,
द्वापर त्रेता या सतयुग की एक परंपरा थी। मानसकारों ने कहा है कि त्रेता युग में चौथेपन यानी जब वृद्धा अवस्था आए तो गृहस्थ को छोड़ करके जंगल में कुछ दिन बसना पड़ता था, तब जाकर के सदगति मिलती थी, तब जाकर मोक्ष होता था। लेकिन आप जिस युग में बैठे हो ना, ये कलयुग के समान तो कोई युग सुंदर है ही नहीं। भुजुंडी जी से गरुण जी ने पूछा ना कि इस युग की विशेषता क्या है, तो इस युग की मात्र एक सबसे बड़ी विशेषता है, सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, जो फल मिले सो कलिमह केवल नाम से पावहीं लोग। जो सतयुग में वानप्रस्थ लेने से फल मिलता था, त्रेता युग में जो तपस्या करने से फल मिलता था, द्वापर युग में बहुत ज्यादा यज्ञ धर्म करने से जो फल मिलता था, इस कलिकाल में केवल राम ही सुमरिए, राम ही गाइए, केवल राम का सुमिरन करो, राम के गुणानुवादों को सुनो, वो सारा फल इस युग में समस्त प्राप्त हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन निवेदन करूं, कुछ ना कुछ तो समर्पण हमें करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जीवन का समर्पण उसके हाथ में सौंपना ही पड़ेगा। प्रेम तो करना ही, मोहब्बत तो करना ही पड़ेगा उससे। हाँ मेरे भाई